जब भी कोई नई जगह पे जो नया शहर जो होता है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं होता, तो सबसे पहले वहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो जाते हैं। ट्रैवलर्स के बाद में वहाँ पे व्यापारी जाते हैं या इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे सेना पहुँचती है। तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें और मेडिवल की स्टार्टिंग करें, तो जो मालाबार कोस्ट पे जो अरेबिक व्यापारी आए थे, जो मुस्लिम थे और इस्लाम के थे, और उन्होंने वहाँ पे आके केरला में फिर 620 के आसपास में एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी बनाई। और उसके बाद इब्ने कासिम आता है 720 के आसपास में, और वो सिंध को कॉन्कस्ट करता है। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दो अलग अलग एंट्रीज़ हैं इस्लाम की इंडिया में। एक मालाबार कोस्ट पे है, जहाँ अरब ट्रैवलर्स आए, इस्लाम आने से सैकड़ों साल पहले से वो वहाँ आ रहे हैं। तो जिसकी हिस्ट्री हमारे पास है कि वो व्यापार करने के लिए वहाँ से आते हैं और चले जाते हैं, कुछ रुक भी जाते हैं, शादियाँ कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एक छोटा मोटा समाज भी उनका वहाँ पैदा हो जाता है। फिर इस्लाम आता है 7वीं शताब्दी में। फिर वो एज मुस्लिम अरब मुस्लिम ट्रैवलर्स आते हैं। अब उनके पास एक नया मज़हब है, उस मज़हब के बारे में भी वो बताते हैं लोगों को। लोग भी यहाँ क्यूरियस हैं कि वो अरब्स जो पहले आया करते थे वो अलग थे, ये अलग हैं। तो इस तरह से एक एंट्री इस्लाम की है। इसमें कॉन्क्वेस्ट का कोई रोल नहीं है। जैसा आपने कहा कि अरब में इस्लाम कॉन्क्वेस्ट के थ्रू सिंध में आया, ये तो बिल्कुल हिस्टोरिकल है कि आर्मी आई और कॉन्कर किया उन्होंने सिंध को, और वहाँ अपना राज कायम किया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये दो अलग अलग एंट्रीज, और इन दोनों एंट्रीज के आउटकम्स भी अलग अलग हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से आती है। इस्लाम एज रिलीजन आया है, एज रिलीजन ऑफ द रूलिंग क्लास आया है। तो इस्लाम के आने के कई रूप हैं। एक रूप तो ये है कि रूलिंग क्लास जो है वो मुस्लिम है और वो अपने तरीके से राज कर रहा है, लेकिन उसमें जो उसकी प्रजा है उसके ऊपर इस्लाम का कुछ ज़्यादा असर है नहीं। अच्छा। और ना ही जो राज कर रहे हैं उनको इस बात में दिलचस्पी है, इसलिए कि वो अपने आप को और अपनी प्रजा को अलग अलग देखते हैं, वो एक तरह से नहीं देखते।